रोज घरेलू हिंसा की शिकार रेणु ने आज निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो अपने पति के अत्याचार को सहन नहीं करेगी। 10 साल हो गए थे शादी को और उस पर मायके की परिस्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। लेकिन पिता ने जो काम किया उसे 2-2 रुपए जोड़कर अपनी बेटी की शादी राकेश के साथ की। शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और ऐसे में रेणु को मायके की गरीबी की कभी याद तक नहीं आई। राकेश दलाल का काम करता था, इसलिए कभी कम मुनाफा तो कभी ज़्यादा मुनाफा हो ही जाता था और वो बखूबी अपनी आमदनी के रोज निकाल ही लेता था। अब बड़ी बेटी नेहा का जन्म हुआ और जैसे उनकी घर गृहस्थी को किसी की नज़र लगी। अचानक एक ही साल में ऐसा क्या हो गया, यह सवाल रेणु को खाए जा रहा था। राकेश अब रोज़ शराब पीकर आता और रेणु के मायके का उद्धार करते हुए अश्लील भाषा में गली गलौज करते हुए मारपीट करता था। मायके की भी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और सहारा देने के लिए भी कोई नहीं था। बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई, मन मारकर जीने वाली उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी अपने पति के सामने कुछ बोलने की। रेणु दिखने में भी सांवली सी थी, लेकिन शरीर से शुरू से कष्ट किया, इसलिए कद काठी अच्छी थी। पति को परमेश्वर मानने पर उसके दिल की शुरुआत होती थी। कभी किसी के यहाँ बर्तन साफ करना तो कभी किसी के यहाँ झाड़ू पोछा। जो काम मिल जाता वो कर लेती और अपने संसार में अपने हिस्से की भागीदारी सुनिश्चित करती। राकेश वैसे तो दलाल का काम करता था। सुबह हुई नहीं कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर, लंबा सा माथे पर तिलक लगाकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर निकल जाता। फिर पटका करने, भरा हुआ शरीर, लंबा कद, चौड़ी मूछें। राकेश उस गांव में ऐसे ही परिचित था। कोई अगर उसके काम के आड़े आता तो वो उसे सबक सिखाए बिना नहीं मानता। पर अब इतने 1 साल में क्या हो गया कि वो ऐसे बर्ताव कर रहा है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यही सवाल रेणु को खाए जा रहा था। आज उसने सोच रखा था कि शाम को राकेश घर आएगा तो वो उससे ज़रूर ये सवाल करेगी और इसलिए देर रात तक राकेश की राह देखी, पर राकेश आया ही नहीं और वो उसका इंतज़ार करते करते सो गई। मध्य रात्रि में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो दचक्कर उठ गई और दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि सोचने लगी कि पहले खिड़की से देखती हूँ कि राकेश ही है या कोई और। इसलिए वो खिड़की के पास आई। काले घने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो दिए की रोशनी को और थोड़ा आगे करके देखने लगी। ध्यान से देखने पर एक गोरी चिट्टी औरत राकेश के बगल में खड़ी थी। ये देखकर तो रेणु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, फिर राकेश को पकड़कर दरी पर बिठाया। उसके साथ आई हुई औरत भी उसके गले में हाथ डालकर उसका सहारा लेकर बैठ गई। वैसे वो औरत दिखने में काफ़ी हद तक रूपवान थी। दिए के प्रकाश में उसका रंग और खुल कर आ रहा था। बॉर्डर की लाल रंग की साड़ी, टाइट सिला हुआ ब्लाउज, बड़े बड़े झुमके, उस पर बड़ी सी बिंदी, घुंघराले बालों का जूड़ा बनाया हुआ, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई, गले में हार, हाथ भर चूड़ियाँ, इतना श्रृंगार किए हुए औरत को आज मुकेश घर लेकर आया था। राकेश को पराई औरत की बाहों में देखकर रेणु की भावनाओं का बांध टूट सा गया। 2 साल से होने वाली
उसकी घुटन, उसका सब्र आज सबका अंत सा हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। बगल 1.5 साल की अपनी बेटी ये सब देख रही थी और राकेश नशे में उस औरत को एक तक देखे जा रहा था। कहने लगा, मनहूस औरत, क्यों रोए जा रही है? तेरा पति भी जिंदा है और अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। ज़्यादा ज़बान चलाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी सौतन यहाँ लेकर आया हूँ। हमने कोर्ट में जाकर शादी करने का भी फैसला ले लिया है और ये अब इस घर में रानी बनकर राज करेगी। तुमसे शादी किए हुए इतने साल हो गए, बेटा तो दे नहीं पाई और अब डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हें लड़का नहीं होगा। राकेश के कहे हुए शब्द उसकी मन को चीरते जा रहे थे और जिसकी तरफ मैं जीवन भर का साथी समझकर देख रही थी, आज उसी ने मेरी भावनाओं, मेरी उम्मीदों को अपने पैरों तले कुचल दिया। रेणु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरा पति आज बहुत नशे में है, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी। बहन की शादी ये सोचकर कि कल को छोटे भाई को सहारा दे सकेगी, लेकिन आज उसे ही कोई सहारा देने वाला नहीं था। ससुर 18 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सास ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लिए थे। अपनी और घर की बदनामी न हो इसलिए मुंह बंद रखना ही ठीक समझा। रेणु के सामने नेहा के भविष्य की चिंता थी और पेट में पल रहा 4 महीने का गर्भ। ये सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह पक्षियों की चहचहाट से उसकी आँख खुली। सामने देखा तो गंदे कपड़ों का अंबार लगा हुआ था और बगल में 100 रुपये की नोट थी। राकेश और बिना सुबह जल्दी ही निकल गए। आंसू की धार बह रही थी और वो 1.5 साल की बच्ची अपनी बेबस माँ की तरफ मासूम नज़रों से देखे जा रही थी। अपनी माँ क्यों रो रही है ये समझने की उसकी उम्र नहीं थी। रेणु ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और जी भरकर रोई। घर का वातावरण एकदम स्तब्ध हो गया था। अपनी सास को उनके बेटे के कारनामे सुनाने सास के पास गई तो सास ने उल्टा उसे ही अपने बेटे की तरफदारी करते हुए 4 बातें सुनाकर चलता कर दिया। उसने अपनी 2 साड़ी और अपनी बच्ची की 2-3 फ्रॉक एक बैग में भरी और बेटी को लेकर सीधे मायके पहुंच गई। जो कुछ हुआ उसने सब अपने पिता के कान पर डाला। उन बुढ़ी आंखों को क्या अब यही देखना बाकी रह गया था? रेणु ने अपने पिता की तरफ नज़र डाली। गर्मियों में कुएं ने जितनी गहराई तय की हुई होती है, पानी के लिए उतनी अंदर उनकी आँख चली गई थी और ये सारी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ तो जैसे ये सब सहन ही नहीं कर पा रही थी। क्या सोचकर बेटी की शादी की थी और पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है। ये सोचकर रेणु की माँ ने उसे अपने आंचल में ले लिया और दोनों रोने लग गई। अगल बगल की सहेली, दादी, चाची सभी उसकी आप बीती सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। राकेश ने अपने आप को पूरी तरह से बीना को सौंप दिया था। रोज़ की कमाई वो अब उसे देने लगा था। बीते 3-4 सालों में उसने अपनी पत्नी को 10 रुपये तक नहीं दिए थे और अब बीना को रोज़ हज़ारों रुपए दे रहा था। बीना भी जितना लूटना बना रहा था वो उतना राकेश को लूट रही थी, लेकिन अब राकेश को बाहर 10 रुपये खर्च करने तक की इजाज़त नहीं थी। राकेश उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था और बिना उसके
पैसों के कारण उसे अपने पास कर रही थी, लेकिन राकेश अब पूरी तरह से बिगड़ और काम से चला गया था। पर वो उसकी आँख से भी डरता था। गांव भर में ऊंची आवाज़ में बोलने वाला राकेश आज भीगी बिल्ली बनकर बैठा था। दिन बीतते जा रहे थे और राकेश नशे में पूरी तरह से अपने आप को खो बैठा था। रेणु को तो वो जैसे पूरी तरह से भूल ही गया हो, और ऐसे में उसे किसी बीमारी ने भी घेर लिया था। शरीर काला पड़ता जा रहा था, दाढ़ी बढ़ती जा रही थी, कपड़ों से बदबू आने लगी थी। व्यवसाय में कोई उसे बगल भी खड़ा नहीं कर रहा था, जिस वजह से पैसे का आना कम हो गया था। अब बीना भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगी थी। उसकी अवस्था अब दरवाजे के कुत्ते की तरह हो गई थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। बार बार उसे अब रेणु का चेहरा नज़र आने लगा था। मैंने रेणु जैसी पतिव्रता पत्नी का दिल दुखाया, उसे चोट पहुंचाई, उसके साथ गलत व्यवहार किया। अब उसे ये सब महसूस होने लगा था और व्यभिचारी स्त्री के पीछे पागल हो गया। अपनी बेटी को पिता के प्यार से साये से दूर रखा, इस बात का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। अब उसे रेणु की याद आने लगी थी। सुखी संसार को हाथों से बर्बाद किया, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जीवन संगिनी रेणु, मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, ये सोचते हुए और मन पछतावे से भरा हुआ राकेश बीना के पास गया और उससे कहने लगा कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। इससे आगे कभी मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। ये सब सुनते ही बीना का पारा चढ़ गया और वो अश्लील भाषा में उसे गालियाँ देने लगी और कहने लगी कि तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ती हूँ। इतनी अच्छी पत्नी होते सोते तूने मुझसे रिश्ता बनाया, तेरे जैसे आदमी का क्या भरोसा, तू उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि तू मुझे ज़िंदगी भर संभाल सके। चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे 36 आते हैं उड़ जाते हैं। किसी पेड़ पर मधुमक्खी के छाते को कोई पत्थर मारता है, तब वे जैसे घूंघाती है, वैसे ही आज राकेश के दिमाग में ख्यालों की मक्खियाँ घूंघा रही थी। इतनी अच्छी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। ये राकेश को चुप सा रहा था। सफ़ेद कड़क कपड़े पहनने वाला राकेश आज फटे कपड़ों पर आ गया था। ये सब सोचते सोचते राकेश रास्ते पर चल रहा था। जेब में 1 रुपया नहीं, पैर में टूटी हुई चप्पल, दाढ़ी बढ़ी हुई, और जाऊं तो कहाँ जाऊं, ये सोचते सोचते वो बस स्टैंड पहुंचा। रेणु ने मायके में साल भर तक छोटे मोटे काम कर कर गुजारा कर लिया, पर कितने दिनों तक मायके में रुका जा सकता है। पति होते सोते माँ बाप के पास रहना, ये रेणु को ठीक नहीं लग रहा था। नेहा और फिर 5 महीने की गुड़िया को संभालते संभालते वो हैरान हो जाती थी। काम किए बगैर कौन खाने को देगा, ये सोचते सोचते बेचारी दिन गुजार रही थी। पति द्वारा छोड़ी हुई पत्नी को समाज अलग ही नज़रों से देखता है। इंसानों की जीभ में हाड़ मांस नहीं होता, या दिए हम किसी को कुछ बोलने से रोक नहीं सकते। ये सोचकर रेणु ने महिला अनाथ आश्रम में रहने का निर्णय लिया। अपनी दोनों बेटी को लेकर पिता की मदद से रेणु ने आश्रम में जाने के लिए घर से निकली। पिता कहने लगे कि पति ने छोड़ भी दिया हो तो क्या हुआ, तुम तो हमारी बेटी ही हो न, हम थोड़ी न तुम्हें छोड़ देंगे। मैं बाप हूँ तुम्हारा। बच्चे कभी अपने माँ बाप को बोझ नहीं होते, लेकिन रेणु ने अपना मन पक्का कर लिया था। सभी लोग बस स्टैंड पर आ गए, लेकिन बस आधे घंटे लेट होने के कारण रेणु नेहा को पानी पिलाने के लिए प्याऊ के पास लाई तो देखा सामने राकेश पानी पी रहा था। पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। शायद
रेणु ने भिखारी समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर राकेश की नज़र नेहा पर पड़ी और वो नेहा नेहा चिल्लाता उसे अपनी बाहों में लेकर वहीं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राकेश की आवाज़ सुनकर वहाँ का माहौल शांत हो गया और सभी लोग राकेश की तरफ देखने लगे। नेहा पीछे से आई या नहीं ये देखने के लिए रेणु मुड़ी तो उसे बहुत भीड़ दिखी। वो उस भीड़ में आगे आई तो सामने देखा राकेश नेहा को गले लगाकर रोए जा रहा था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। रेणु ने राकेश को कपड़ों से नहीं पहचाना, पर उसकी आवाज़ से पहचान लिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका गला भर आया था, आँखों से आंसू बहने लगे थे और वो वहीं चक्कर आकर गिर पड़ी। किसी ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। 15-20 मिनट बाद उसे होश आया तो सामने देखा कि राकेश नेहा को गोद में लेकर बैठा हुआ था और रेणु के पिता राकेश के बगल में बैठे हुए थे। रेणु के पिता उन दोनों को घर ले आए। राकेश भी अपने आप को किसी अपराधी से कम नहीं समझ रहा था। राकेश रेणु को अपने सामने देख बहुत खुश था, लेकिन रेणु को जब अपना भूतकाल याद आया कि कैसे उसके अपने पति ने एक पराई स्त्री के लिए उसे छोड़ दिया और फिर आगे उसने जो परेशानियां झेली, ये उसका मन ही जानता था। एक मन कहता कि कभी राकेश को माफ़ नहीं करना और दूसरा मन कहता कि अकेले जीवन बिताना बहुत कठिन है। एक अकेली औरत को कौन इज्जत देगा। इससे अच्छा पति को माफ़ करके उसके साथ जाना ही ठीक होगा। और अपना पति वापस आ गया है, इस बात की रेणु को खुशी भी थी। वो राकेश के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और अपनी पत्नी को धोखा देना, पश्चाताप की आग में जल रहा राकेश और इन सब की मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये सब सोचते सोचते वो भी रोने लग गया। रेणु ने बड़े मन से राकेश को माफ़ किया और अपनी बेटियों को पिता का प्यार और साया मिल गया। ये सोचते हुए रेणु ने अपने मायके से विदा ली, लेकिन पराई औरत के कारण जो कुछ उसने सहन किया शायद ही वो कभी भूल पाए। राकेश ने भी अपने लिए ही माफ़ी मांगी। ये सब देखकर रेणु के माँ बाप ने भी चैन की सांस ली। अब राकेश फिर से काम पर जाने लगा और 2 पैसे कमाकर रेणु के हाथ पर रखने लगा और दोनों का संसार अब खुशी से चलने लगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।